हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 के जीके के सभी क्वेश्चन जो 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही है 18 जनवरी से 22 जनवरी तक एसएससी जीडी का कोई एग्ज़ाम नहीं था, तो आपको कोई भी एनालिसिस देखने को नहीं मिला होगा। पर आपको लगातार अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनका एनालिसिस लगातार आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आज 23 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था दीपक कर्माकर ओलंपिक डेब्यू। तो ये क्या है, उन्होंने 2016 से रियो ओलंपिक से। और आपको ये भी याद रखना है दीपक कर्माकर जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये है जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन का परमाणु क्रमांक, इसकी संख्या होती है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तोरंगा कितने दिन तक चलता है। इसका जो राइट आंसर है वो है 3 दिन। और ये कब मनाया जाता है, 10, 11, 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है। दूसरा पूछा है, दूसरा है मिजोरम और पहला होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव कराता है। ये कराता है राष्ट्रपति का चुनाव कराता है और उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा, ये सभी एग्जाम भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलोर टेक्स समिट का जो उद्घाटन किया था वो किसके द्वारा किया गया है। ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो यह है मैनमुट्टी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। यह है एनीमिया। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने वाला हूं आपको, जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो ये जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को आप क्लियर करें, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होंगे पर इतने नहीं होंगे, पर जो टॉपिक है वो उस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार बनेगा, हर शिफ्ट में बनेगा। उस आप टॉपिक को ही पूरा क्लियर करो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय पूछा गया था। तो ये है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं मिल पाया कि मानक समय पूछा गया था या देशांतर पूछा गया था, डिग्री पूछी गई थी, ये कंफर्म नहीं है। पर जो ये भी आपको याद रखना है कि जो मानक समय है ग्रीनविच वो 5.5 घंटे आगे है, और जो डिग्री पूछेगा तो ये 82.5 डिग्री पूर्व में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकरण का चरण शुरू किया गया था। अब जैसे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बन रहा है लगातार हर शिफ्ट में, तो भाई से पूरा ही कर दो ना, एक बार पढ़ के छुट्टी करो, इस टॉपिक को पूरा ही खत्म कर दो। जितनी पंचवर्षीय योजना है सबको ही एक बार रिवीजन कर लो। इसका आंसर था दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूछा गया था। ये 1956 से 1961 तक हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मौर्योत्तर काल से पूछा गया था। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, इसे भी कमेंट कर देना अगर आप लोगों ने दिया होगा एग्जाम और जिनको पता होगा क्या क्वेश्चन था। जो करेक्ट क्वेश्चन है उसे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के समाज सुधारक कौन थे जिनके प्रयास से अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया। तो ये थे ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। दोस्तों घराने से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं अब, तो ये है लखनऊ घराने से। इस टॉपिक को भी आप पूरा क्लियर कर लो, जितने भी घराने हैं ना इंपॉर्टेंट सबको पढ़ लो, सबको एक बार क्लियर कर दो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब पूछा जाएगा बिल्कुल हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 गोपालगंज से कौन विजेता रहे हैं। ये रहे हैं कुसुम देवी बीजेपी। अब चुनाव से संबंधित भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और पूछा वही जाएगा जो बीजेपी जीती है, ये भी आप याद रखना, क्योंकि
केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और वो क्वेश्चन अपनी सरकार का ही पूछेगी कि कौन जीता है कौन नहीं। दूसरी पार्टी का कभी नहीं पूछेगी, अपनी पार्टी का ही पूछेगी। ये भी आप याद रखना। तो जितने भी याद करोगे बीजेपी के तो रटी लो बिल्कुल, यही पूछे जाएंगे कि कौन बीजेपी का जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। यह है एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। यह है भरत मुनि और ये संस्कृत में है। और भी दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, इन्हें भी देख लो एक बार। जैसे अष्टाध्यायी है, यह है पाणिनि की। बुद्धचरित्र है अश्वघोष की। और मुद्रा राक्षस जो है वो है विशाख दत्त की। गीत गोविंद लिखी गई है जयदेव के द्वारा। रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। लंबाई पूछी गई है, यह है 13 मीटर। और अगर चौड़ाई की बात की जाएगी तो यह है 10 मीटर। और अगर ये पुरुष की है, अगर महिलाओं की पूछी जाएगी तो महिलाओं की यहाँ पे 13 की जगह हो जाएगी 12 और चौड़ाई हो जाएगी 10 की जगह 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। लिखित पूछा गया तो ये भारत का। और अगर सबसे छोटा होगा तो ये होगा मोनाको का। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक किससे संबंधित है। यह चिकित्सा आयुर्वेद से संबंधित है और इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। और ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क जो थे उनके समकालीन थे। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा का लोक नृत्य कौन सा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा रहा है, इसे भी आप क्लियर करके चलें। जैसे फुगड़ी नृत्य है, घोड़े मोदनी है, गोल्फ है, दिवाली नाच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। यह है सिक्किम। पूरा क्रम दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। पहले सिक्किम है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं। यह है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, यह है आंध्र प्रदेश का। यह भी आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू 2020 में कौन सा पदक जीता था। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में और मेडल जीतने वाली ये प्रथम खिलाड़ी थी। और उन्होंने 49 किलो वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं। ये कहते हैं लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु त्रिज्या क्या होती है। किसी परमाणु के नाभिक केंद्र से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की जो दूरी होती है उसे ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की होती है। यह है तिल की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 166 किससे संबंधित है। यह राज्य सरकार के कार्य का संचालन राज्यपाल द्वारा माना जाएगा। तो ये थे दोस्तों SSC GD 2023 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन।